आज तक नहीं हुआ, वो हरियाणा की शूटर बेटी ने कर दिखाया। आजाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ है। मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक में दो मेडल जीतकर पेरिस में परचम लहरा दिया। इसके साथ ही वो कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर गई हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत को अब तक सिर्फ 2 मेडल्स मिले हैं और दोनों ही निशानेबाज मनु भाकर ने दिलाए। दूसरा कांस्य पदक जीतने में मनु के साथ सरबजोत ने भी जौहर अपना दिखाया। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे मनु और सरबजोत ने मेडल पर निशाना लगाकर देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। इंडिया के होप मनु और सरबजोत पूरी की आस रचा इतिहास। शूटर भाकर मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक में भारत की बेटी ने कमाल कर दिया। मनु भाकर देश की बेटियों के लिए प्रेरणा बन चुकी। उन्होंने एक और पदक जीतकर न सिर्फ देश का सीना गर्व से चौड़ा किया है, बल्कि इतिहास के पन्नों पर भी अपना नाम दर्ज करवा लिया है। हरियाणा की ये निशानेबाज छोरी दुनिया पर छा गई। पेरिस ओलंपिक में दूसरा मेडल अपने नाम कर लिया है। मनु और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोनों ने दक्षिण कोरियाई जोड़ी को मात देकर भारत की झोली में एक और पदक डाल दिया। मनु और सरबजोत ने 16-10 के अंतर से जीतकर भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल दिलवा दिया। बहुत अच्छा फील हो रहा है इस टाइम पे, और इंडिया के लिए पहली बार मैंने ओलंपिक में मतलब अपने इतना बेस्ट दिया, और होप करता हूँ नेक्स्ट ओलंपिक में भी अपना बेस्ट दूँ। I have 3 events in the Olympics, and for every Olympics I try my best कि every event जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा। even in training में बहुत effort जाता है हर एक athlete का, so I make sure कि दोनों सारे events equally balanced रहें और equal amount of hard work I am able to deliver in both the events. So I would say कि उसी की वजह से and plus definitely the strategic planning of my coach Jaspal sir, I would dedicate like him also like a major chunk of the success. मनु और सरबजोत की पदकीय जीत के बाद पूरे देश में जश्न शुरू हो गया। दोनों निशानेबाजों के घरों में भी बधाई देने वालों की होड़ सी मच गई। अंबाला में मनु और सरबजोत के घरवाले खुशी से झूम उठे। पेरिस में परचम लहराने की खुशी हरियाणा के अंबाला में कुछ ज्यादा ही खास रही। मनु की मां सुमेधा भाकर ने भारत 24 के साथ अपनी खुशी कुछ यूं शेयर। आज तो बहुत खुशी का दिन है। एक मेडल फिर दूसरा मेडल। एक माँ, एक बेटी की माँ खासतौर पर कैसा महसूस कर रही है? मैं अवर्णनीय, अकल्पनीय है। मेरे पास शब्द नहीं है और कल्पना भी मैं नहीं कर सकती हूँ जी। मैं कैसे बयां करूँ, शब्द नहीं है। जब मनु का जन्म हुआ था, आपने सोचा था कि बेटी इतना नाम रोशन कर देगी? बिल्कुल। मनु का जन्म ऐसे नहीं हुआ, भगवान से मैंने झोली फैला के मांगा तब मेरे पास आई है वो। झोली फैलाकर आपने मनु को मांगा तो भगवान ने भी आपको झोली फैला कर दी? बिल्कुल। मुझे जब भी कुछ मांगना होता है ना, मैं झोली फैलाती हूँ और उसमें वो डाल देते हैं। तो मतलब आप तो बहुत ही लकी माँ हैं। लेकिन आज दूसरी जीत जब मिली है तो कैसा महसूस कर रही हैं? एक वो जीत थी जब आपने कहा कि बहुत सारे गोल्ड मेडल्स मनु ने जीते हैं, पहला मेडल जीता और आज ओलंपिक में दूसरा मेडल। जब से मनु मेरी जिंदगी में आई है ना, तब से ही मैं अपनी जिंदगी को एक बहुत बड़े मुकाम पे देखती हूँ कि जिस घर में बेटियां होती है ना, उस घर में कभी गरीबी, कभी कलेश, मतलब कभी कष्ट आ ही नहीं सकते, क्योंकि बेटी लक्ष्मी होती है। और फिर जो उसको जन्म देने वाली माँ है वो तो लक्ष्मी होती है। तो घर में जब 2 लक्ष्मियों का वास होता है तो बल्ले बल्ले होती है। मनु और सरबजोत ने कांस्य दिलाया तो हर कोई खुशी से नाच उठा। पेरिस ओलंपिक में भारत के हिस्से अब तक 2 पदक आए हैं और दोनों ही ब्रॉन्ज हैं। दोनों में मनु और सरबजोत का योगदान है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मनु भाकर जी और सरबजोत सिंह जी को,
जिन्होंने कांस्य पदक जीत करके भारत के तिरंगे को ऊंचा करने का काम किया है। मैं खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए लगातार तत्पर तैयार है। बहुत खुश हूँ। पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसके लिए इस मौके पे मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया और मनु को टफ टाइम में हेल्प किया। खुशी है जी, बहुत बहुत ज़्यादा। शुरू में तैयारियां शुरू की थी ओलंपिक की, क्या लगता था कि बस जी मन तो नहीं लगा था भी अपना बेटा भी फतेह बुला दे, जीते जा किस तरह से खुशी मनाई? बहुत खुशी मनाई है जी। गांव में क्या माहौल है? गाँव में बहुत अच्छा माहौल है जी। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर मनु भाकर ने इतिहास रच दिया। हर किसी की जुबान पर आज मनु का ही नाम है और हो भी क्यों ना, हरियाणा की इस छोरी ने दुनिया में देश का नाम रोशन जो कर दिया है। मनु ने अपने दूसरे ही ओलंपिक में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर दिए। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन चुकी हैं। इतना ही नहीं, निशानेबाजी में मेडल जीतने वाली वो भारत की पहली महिला भी बन चुकी है। ये तो ट्रेलर है, अभी मनु के पास एक और मेडल जीतने का मौका इसी ओलंपिक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पेरिस ओलंपिक में हरियाणा की छोरी छाई हुई है। मनु भाकर ने पेरिस में हिंदुस्तान का परचम लहरा दिया। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर मनु ने आजाद भारत में इतिहास रच दिया। आज तक एक ही ओलंपिक में 2 मेडल किसी भी भारतीय एथलीट ने नहीं जीते हैं। हाँ, आजादी से पहले ब्रिटिश मूल के एक एथलीट ने ऐसा जरूर किया था, लेकिन मनु का ये रिकॉर्ड उस कीर्तिमान से कहीं ज्यादा अहम और बेहतर है। मनु ने पेरिस ओलंपिक में भारत को 2 मेडल दिलाकर कौन कौन से कीर्तिमान कायम किए हैं, अब आपको ये बताते हैं। मनु भाकर का रिकॉर्ड कैसे धाकड़ कहला रहा है, ये आप समझिए। आजाद भारत में मनु के नाम कीर्तिमान, पहला एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने का रिकॉर्ड 1900 के ओलंपिक में बना था। ऐसा पहले रिकॉर्ड ब्रिटिश मूल के नॉर्मन प्रिचर्ड ने बनाया था। ये रिकॉर्ड नॉर्मन प्रिचर्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे एक ही इवेंट में। ब्रिटिश मूल के भारतीय एथलीट थे प्रिचर्ड। आजाद भारत में ऐसा सिर्फ मनु ने किया। शूटिंग में मनु ने एक और रिकॉर्ड बनाया। पदक लाने वाली पहली महिला शूटर मनु भाकर बनी है। मनु भाकर पहली भारतीय महिला निशानेबाज है जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक अपने नाम किया हो। इससे पहले सिर्फ पुरुष निशानेबाजों ने ही ऐसा कमाल करके दिखाया था। बात ओलंपिक के इतिहास की करें तो शूटिंग में अब तक कुल 6 पदक भारत के नाम रहे हैं। इनमें 2 पदक इसी पेरिस ओलंपिक में हासिल हुए। अब आपको बताते हैं कि ओलंपिक में भारत के किन पदक वीरों ने निशानेबाजी में मेडल्स दिलाए और कब कब दिलाए। पेरिस ओलंपिक 2024 मनु और सरबजोत कांस्य पदक इस बार उन्हें मिला है। इसके साथ ही पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने कांस्य पदक इस बार जीता। लंदन ओलंपिक्स में 2000 जो कि 12 में हुआ, विजय कुमार सिल्वर मेडल लेकर के आए। लंदन ओलंपिक 2012 में ही गगन नारंग कांस्य पदक जीत करके पहुंचे थे। बीजिंग ओलंपिक 2008 में जिसका आयोजन हुआ था, अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडल लेकर के पहुंचे थे। एथेंस ओलंपिक 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर सिल्वर मेडल लेकर पहुंचे थे। पेरिस में मनु का जलवा अभी खत्म हुआ नहीं है, अभी तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। मनु के पास एक और मेडल जीतने का भी मौका है। अगर वो ऐसा ही लय में खेलती रही तो 3 अगस्त को निशानेबाजी में एक और मेडल भारत को वो दिलवा सकते हैं। आपको बताते हैं कि वो कौन सा मुकाबला है जो मनु को एक और पदक दिला सकता है, और सब कुछ अगर ठीक रहा तो गोल्ड मेडल भी वो जीत सकती है। मनु के पास गोल्डन चांस अभी है। तीसरा मेडल जीतने का सुनहरा मौका उनके पास है। 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट अभी बाकी है। 2 अगस्त को क्वालिफाइंग इवेंट फाइनल में जगह बनाने का मौका उनके पास है। 3 अगस्त को खेला जाएगा फाइनल्स। 3 अगस्त को ही मेडल दिला सकती है मनु। ये जो है जानकारी खेल से रिलेटेड आपके सामने है।